औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ सूरे अल बकरा का 5वां रुकू का तर्जुमा सीखेंगे। इन अल्फाज को आप मेरे साथ दोहराइए। या बनी इसराइला, ए औलाद याकूब। या आप यहाँ कह सकते हैं ए बनी इसराइल। या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल तुम याद करो। नियामतिया, मेरी नियामत। अल्लती, जो। अनअमतु, मैंने बख्शी। अलैकुम, तुम्हें। अलैकुम, तुम्हें। व औफ़ू, और पूरा करो। व औफ़ू, और पूरा करो। बिअहदी, मेरा वादा। ओफ़ी, मैं पूरा करूँगा। बिअहदिकुम, तुम्हारा वादा। व इय्याया, और मुझ ही से। फ़रहबून, डरो। तो ये इन अल्फाज को आप दोहराइए। अब तर्जुमा किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आप इस आयत पर आइए और अब यहाँ पर हम तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत जो कि मैंने इनाम की तुम पर। अनअमतु, ये ते पेश तू पे से आप मैं के मायने लेंगे। मैंने इनाम की तुम पर, और पूरा करो मेरा वादा। मैं पूरा करूँगा तुम्हारा वादा, और मुझ ही से फ़रहबून, डरो। तो इस तरह से हम आप इसको याद कीजिए और यहाँ से इस तरह से तर्जुमा करने की कोशिश करें। आयत नंबर 41। वो आमीनू, और ईमान लाओ। बीमा, इस पर जो। अनज़लतु, मैंने नाजिल किया। मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है। लिमा, इसकी जो। माकुम, तुम्हारे पास है। वला तकूनु, और न हो जाओ। अव्वला काफिरिन, पहले काफिर। बिही, इसके। वला तश्तरू, और न औज़ लो। बिआयाती, मेरी आयतों के। समनन कलीलन, थोड़ी कीमत। व इयाया, और मुझ ही से। फत्तकून, डरो। एक बार और इन अल्फाज को आप दोहराइए। वो आमीनू, और ईमान लाओ। वो आमीनू, और ईमान लाओ। बीमा, इस पर जो। बीमा, इस पर जो। अनज़लतु, मैंने नाजिल किया। मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है। लिमा, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है। लिमा, इसकी जो। लिमा, इसकी जो। माकुम, तुम्हारे पास है। माकुम, तुम्हारे पास है। वला तकूनु, और न हो जाओ। वला तकूनु, और न हो जाओ। अव्वला काफिरिन, पहले काफिर। अव्वला काफिरिन, पहले काफिर। बिही, बिही, इसके। वला तश्तरो, और न औज़ लो। बिआयाती, मेरी आयत के। समनन कलीलन, कीमत थोड़ी। व इयाया, और मुझी से। फत्तकून, डरो। अब इसके यहाँ पर तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। बग़ैर तर्जुमे वाली आयत में आप अल्फाज को याद कीजिए। और ईमान लाओ, इससे जो। मैंने नाजिल की, तस्दीक करने वाली है। तस्दीक करने वाला है, इसकी जो तुम्हारे पास है। और ना हो जाओ पहले काफिर इसके, या इनकार करने वाले इसके। और न मोल लो मेरी आयतों की थोड़ी कीमत, या औज़ लो मेरी आयतों की थोड़ी कीमत में। और मुझ ही से डरो। आय आयत नंबर 42। वला तलबिसु, और न मिलाओ। अलहक्कु, हक को। बिलबातिली, बातिल से। व तख्तुमु, और न छुपाओ। अलहक्कु, हक को। व अंतुम, जबकि तुम। तालमून, जानते हो। अल्फाज को और हम यहाँ दोहराएंगे। वला तलबिसु, और न मिलाओ। वला तलबिसु, और न मिलाओ। वला तलबिसु, और न मिलाओ। अलहक्का, हक को। बिलबातिली, बातिल से। व तख्तुमु, और न छुपाओ। व तख्तुमु, और न छुपाओ। अलहक, हक को। व अंतुम, जबकि। तालमून, तुम जानते हो। अब यहाँ पर आपने इसको याद कर लिया। बग़ैर तर्जुमे वाली आयत में से हम तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। वला, और ना। मिलाओ हक को बातिल से। और न छुपाओ हक को, और तुम जानते हो। आयत नंबर 43। वो आकीमो, और तुम कायम करो।
व आक़िमू और तुम कायम करो अस्सलाता नमाज, अस्सलाता नमाज। व आतू और अदा करो, व आतू और अदा करो अज़्ज़काता, अज़्ज़काता ज़कात। वर्क़ऊ और रुकू करो, वर्क़ऊ और रुकू करो मअर्राक़ीन रुकू करने वालों के साथ, मअर्राक़ीन रुकू करने वालों के साथ। पूरी आयत का तर्जुमा इस तरह से होगा, और कायम करो नमाज और दो ज़कात और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। आयत नंबर 44, अतामुरूना क्या तुम हुक्म देते हो। ये अलिफ ज़बर आ जब पहले आता है तो इसका तर्जुमा क्या किया जाता है, अतामुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिलबिर्रि नेकी का, वतनसौना और भूल जाते हो, वतनसौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम हालांकि तुम, ततलूनल खिताबा पढ़ते हो किताब, अफला ताक़िलून क्या फिर तुम नहीं समझते। फिर से आप इन अल्फाजों को दोहराइए, अतामुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिलबिर्रि नेकी का, व तनसौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम हालांकि तुम, ततलूनल किताबा पढ़ते हो किताब, अफला ताक़िलून क्या तुम फिर नहीं समझते, तो क्या फिर तुम अक्ल से काम नहीं लेते। अब इसके बगैर तर्जुमा वाली आयत से हम तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो नेकी का, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, और भूल जाते हो अपने आप को, और तुम पढ़ते हो किताब, क्या तुम नहीं समझते। इस तरह से आप अल्फाज याद करेंगे। आयत नंबर 45, वस्तईनु और तुम मदद हासिल करो, वस्तईनु और तुम मदद हासिल करो, बिस्सब्री सब्र से, वस्सलाती और नमाज से, व इन्नहा और वो, व इन्नहा और वो, लकबीरतुन बड़ी दुश्वार है, लकबीरतुन बड़ी दुश्वार है, इल्ला मगर, अलल खाशिईन आजिज़ी करने वालों पर नहीं। अब इसका इन अल्फाज को आप याद कीजिए। अब यहाँ से हम इसको तर्जुमा करेंगे, और मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से, और बेशक वो बड़ी दुश्वार है, बड़ी मुश्किल है, मगर उनके लिए नहीं जो आजिज़ी करने वाले हैं। आयत नंबर 46 और रुकू की आखिरी आयत, अल्लज़ीना वो जो, यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, अन्नहुम के वो, मुलाक़ू रूबरू होने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब के, व अन्नहुम और ये कि वो, इलैही इसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। एक और बार आप अल्फाज को दोहराइए, अल्लज़ीना वो जो, यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, अन्नहुम के वो, अन्नहुम के वो, मुलाक़ू रूबरू होने वाले हैं, मुलाक़ू रूबरू होने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब के, व अन्नहुम और ये कि वो, व अन्नहुम और ये कि वो, इलैही इसी की तरफ, इलैही इसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। बगैर तर्जुमे वाली आयत पे से हम तर्जुमा करेंगे। जो लोग गुमान रखते हैं या यकीन रखते हैं कि वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ पलटने वाले हैं, रुजू करने वाले हैं, लौटने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी आज के ये वीडियो ख़त्म हुई। आप सबसे और आसान काम ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, अल्फाज को भी आप रिपीट करें, याद करें, और ख़ास तौर से आप मुअर्रा कुरान लें जिसमें तर्जुमा नहीं है, फिर आप उसकी तिलावत करें इस रुकू की, और फिर तर्जुमा करने की कोशिश करें। जहाँ अटक जाए, जिस लफ्ज़ पर अटक जाए उस पर अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से, और फिर उस लफ्ज़ को याद कीजिए, और फिर बार बार आप प्रैक्टिस करते जाइए। और जब आप इसमें परफेक्ट हो जाए तो अगले रुकू की आप फिर प्रैक्टिस करें हमारे दूसरी वीडियो में से। ठीक है, इसके आगे का रुकू हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।